ये है नई कनेक्टिविटी गाय घास अशोक राजपथ से जेपी गंगा पथ पे। ये संध्या भ्रमण हो रहा है। वैसे तो मैं प्रातःकालीन भ्रमण करता हूँ, लेकिन आज दिन शनिवार 19 अक्टूबर 2024 मैं प्रातः भ्रमण नहीं कर पाया था और अभी मैं संध्या भ्रमण कर रहा हूँ। प्रायः मैं सनराइज देखा करता था, लेकिन आज ये सनसेट देख रहा हूँ। लाल रंग की चमकती हुई सूरज अस्तांचल की ओर जा रही है और ये है नीचे राजा घाट, जहाँ पर पैदल पथ कलेक्ट्रेट घाट से आके ख़त्म होती है और यहाँ से 22 घाटों पर होती हुई एक कलेक्ट्रेट घाट जाती है। और ये है न्यू कनेक्टिविटी। वैसे तो एक और भी कनेक्टिविटी गाय घाट में दी गई है, दीदारगंज से आके उतरते के वक्त और दीघा से आते हुए जरा मुड़ के फिर टर्न लेके फिर उतरने का, लेकिन ये गाय घाट से सीधे ऊपर की ओर चली जा रही है। कुछ लोग संध्याकालीन समय में तफरीह के लिए भी निकलते हैं और लोग निकल रहे हैं तफरीह के लिए भी। कार खड़ी कर दिए हैं, बगल में रुक कर दृश्य देख रहे हैं। तो स्कूटी लगा दिए हैं और बगल में रुक कर दृश्य देख रहे हैं। जिन्हें जाना होता है वो सीधे जा रहे हैं, जिन्हें आना होता है वो सीधे आ रहे हैं। और ये हूँ मैं। यहाँ से कृष्णा घाट तक पैदल जाने में करीब 1 घंटा का समय लगता है और अब देखता हूँ मैं कितनी देर में पहुँच पाता हूँ। ये किनारे किनारे घाट का दृश्य दिखाई दे रहा है और सूरज अपना ऊपर है, जो कि नीचे जाने के प्रयास में है। फिर राजा घाट के बाद ये दूसरी घाट है हनुमान घाट। जल स्तर अब गंगा का घट रहा है और अब सीढ़ियाँ नजर आने लगी है। नहीं तो जल स्तर तो इतना बढ़ जाता है कि पूरी सीढ़ियाँ डूब जाती है। नौका विहार भी हो रहा है। मछली पालन करने वाले मछुआरे लोग अपना कार्य कर रहे हैं। सूरज इसमें लाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सूरज दिखाई दे रहा है कि अस्त हो रहा है अभी। हालांकि वो तो अस्त होता नहीं है, कहीं के लिए वो उदय हो रहा है। और ये है रास्ता, उस तरफ गंगा, बिल्कुल गंगा ही गंगा। सभी गाड़ी आ रही है और वो है महात्मा गांधी सेतु। अब तो दिन छोटी होने लगी है, रात बड़ी होने लगी है। अभी करीब 6 बजे के बाद ही अंधकार घिरने लगेगा और 6:30 में तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। जबकि गर्मी के वक्त तो 6:30 बजे तक पूरा रोशनी ही रहता है। और ये है हमारे यहाँ से PMCH जाएगा ये रोड, उसके पहले कृष्णा घाट और उसके बाद LCT घाट और फिर दीघा। राजा घाट के बाद हनुमान घाट और अब ये है
लोहड़वा घाट। जब मैं नीचे से जाता था तो ये लोहड़वा घाट का बोर्ड दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब जब सामने से जा रहा हूँ जेपी गंगा पथ से, तो ऊपर से लोहड़वा घाट पूरा दिखाई दे रहा है। और ये चौथी घाट आलमगंज घाट, और उसके पीछे में नीली, हरी और पीली बिल्डिंग है। और ये एक बहुत ही शानदार मस्जिद है जो सफ़ेद रंग की 3 महली मस्जिद है, बहुत ही सुंदर। तो अभी गाय घाट से चला मैं, और राजा घाट, हनुमान घाट होते हुए लोहड़वा घाट, और फिर ये चौथी आ गई आलमगंज घाट। और आलमगंज घाट से फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कितनी सारी नौकाएं लगी हुई है यहाँ पे। एक बहुत अच्छी स्कोप है। गांधी घाट से या कलेक्ट्रेट घाट से नौका भ्रमण किया जा सकता है गाय घाट तक, लेकिन ये लोग उतनी दूर तक घुमाते नहीं है। थोड़ी दूर तक ही घुमा के आधा घंटा में समय पूरा कर लेते हैं। और अगर ये पूरी दूर तक की नौका बिहार हो तो ज़्यादा लोग जाया करेंगे। और ये है पथरी घाट। घाटों के बीच में पथरी घाट एक बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है, जो कि अशोक राजपथ में मिलती है पिंपौलिया के वहाँ पे, जहाँ पे क्रिश्चियन हॉस्पिटल भी है बहुत अच्छा, बहुत पुराना। और DNR ट्रेनिंग स्कूल या कॉलेज कहें यहीं पे पड़ता है। और 5-5 तल्ला ये बिल्डिंग है जो कि प्राइवेट है, जिसमें किसी में भी लिफ्ट होने की संभावना नहीं है। जबकि नियम है कि 4 तल्ला तक तो ठीक है, उसके ऊपर लिफ्ट लगाना अनिवार्य है। ये सभी लॉज हैं। छात्र लोग जो पढ़ते हैं, प्राइवेट वाले कोचिंग करने आते हैं, वो लोग इन लॉजों में रहते हैं। और ये है पथरी घाट। और मैं हूँ इस पथरी घाट के पैरेलल में चल रहा हूँ। कभी नीचे से देखा करता था, आज मैं ऊपर से देख रहा हूँ। तो संध्याकालीन भ्रमण का मजा ही दूसरा है। आज दिन शनिवार 19 अक्टूबर 2024। प्रातःकालीन भ्रमण तो इस पथ पे कई बार हुआ है, लेकिन संध्याकालीन भ्रमण इस जेपी गंगा पथ पर गाय घाट से कृष्णा घाट 1-1.25 घंटे की पैदल यात्रा आज पहली बार है। और ये पथरी घाट पार कर रहे हैं। BNR ट्रेनिंग कॉलेज इतनी बड़ी है कि इसकी 2 शाखाएं हैं, प्राइमरी के लिए अलग, हायर सेकेंडरी के लिए अलग। पेड़ों के झुरमुट के बीच में उसकी वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है पुरानी वाली। और ये है पथरी घाट मंदिर, और इसके बगल में है चौधरी टोला घाट, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है इस मार्ग। गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियां आ रही है, और अब लगता है कि लाइटिंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि संध्या हो चुकी है, सूर्य अस्त हो चुका है। और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौधरी टोला घाट के वहां पे मंदिर आ रहा है, राधा गोविंद मंदिर। राधा गोविंद मंदिर पहुंच के फिर मैं देखता हूँ। ये है राधा गोपाल मंदिर, और ये है चौधरी टोला घाट। इन घाटों में एक महत्वपूर्ण घाट चौधरी टोला घाट, और एक महत्वपूर्ण बड़ी आधुनिक मंदिर श्री राधा गोपाल मंदिर। देवड़ाहा बाबा जब यहाँ आते थे तो उनका ये विश्राम स्थल हुआ करता था। और गांधी घाट से जो नौका विहार या कुर्स चलती है
वो राधा गोपाल मंदिर तक आती है और यहाँ से लौट जाती है। और ये छत्र भी बिल्कुल ही लॉज की पर्पज से बनाई गई है। सभी बिल्डिंगें देखें, 4 महला 5 महला है। सभी में छात्र लोग रहते हैं जो दूसरे जगह से दूर से आते हैं अध्ययन करने के लिए। 2-2, 3-3 हजार रुपये के छोटे छोटे कमरों में रह के अपने अध्ययन करते हैं। पहले तो गुरुकुल में खुली हवा में और खुले वातावरण में लोग रह के पढ़ाई करते थे, लेकिन अब एक बंद कमरे में पढ़ाई करते हैं। और इसके बाद आएगी इन घाटों में सबसे छोटी घाट रोशन घाट। रोशन घाट जो मात्र 25 मीटर चौड़ी है। जनरली सभी घाटें 60 मीटर चौड़ी होती है, लेकिन रोशन घाट सिर्फ 25 मीटर चौड़ी है, इसलिए सबसे छोटी घाट है। और टेकारी महाराज का किला का भग्नावशेष दिखाई दे रहा है, जो कि अभी भी शान से काली हो गई है, लेकिन उसके गुम्बद दिखाई दे रहे हैं किनारे में, जिसे कह सकते हैं पुरानी किला, जो कि बिल्कुल ही भग्नावशेष हो चुका है। और उसी के क्षेत्र में अगल बगल में अब बिल्डिंगें बन गई है। लोगों ने अपना अपना बिल्डिंग बना लिया है, जो कि एक धरोहर था, इसे सावधानी से रखा जा सकता था बचाकर। ये है पुरानी दीवारें और पुरानी मीनारें। और जस्ट इसके बगल में वो रोशन घाट, जहाँ से मार्ग जो है वो अशोक राजपथ पे पत्थर की मस्जिद के वहाँ पे कनेक्टिविटी देती है। संध्याकालीन भ्रमण भी लोग गंगा किनारे उस पैदल पथ पे कर रहे हैं। ये सभी बिल्डिंगें लाल, पीली, हरी अभी हाल में नवनिर्मित हुई है। ये है रोशन घाट। रोशन तुम्ही से दुनिया, रोशन हो गुलसिता की, सलामत रहो सलामत रहो। पारसमणि फिल्म की यह गाना, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने म्यूजिक की शुरुआत की थी और मोहम्मद रफ़ी ने गाना गाया था। क्या खूब गाना है। रोशन तुम्ही से दुनिया, रोशन हो गुलसिता की। और ये है रोशन घाट। और अब मेरे कदम बढ़ते बढ़ते संध्याकालीन भ्रमण में आ चुका है गग्गा घाट की तरफ। ये है गग्गा घाट का मंदिर और वो है गग्गा घाट। इस गग्गा घाट का मेरे जीवन में बहुत बड़ा संयोग है। यहीं पे मैं छठ का दौरा लेके आया करता था और यहीं पे मैंने उस कन्या को देखा था जो मेरी सहधर्मिणी हो गई और 43 वर्ष हो गए हैं हम लोगों को साथ में रहते हुए। तो ये जगह है सुल्तानगंज महल्ला, इसलिए कह सकते हैं ये जगह मेरा ससुराल है। तो गग्गा घाट जैसी इतनी महत्वपूर्ण घाट को सुल्तानगंज महल्ला के किनारे बसी हुई घाट को मैं ऊपर से देख रहा हूँ जेपी गंगा पथ पर से। और इस गग्गा घाट के पीछे सुल्तानगंज महल्ला और बाएं तरफ में रोशन घाट, जो कि पत्थर की मस्जिद के वहाँ मिलती है। और इसके दाएं तरफ में है वो गुलवी घाट, जहाँ की दाह संस्कार होता है। और ये एक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। अभी भी वहाँ अग्नि प्रज्वलित है और किसी का दाह संस्कार हो रहा है, मतलब उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। यहाँ पहले छोटी चिमनी थी,
अब एक बड़ी चिमनी हो गई है। बिजली से भी प्रदूषण कम करने के लिए व्यवस्था की गई है। ये है गुलबी घाट, एक महत्वपूर्ण घाट। बांस घाट के पहले ये गुलबी घाट, और गुलबी घाट के फिर और पूरब की तरफ जाइए तो खचकल्ला घाट। ये 3 महत्वपूर्ण शमशान घाट है। यही वो जगह है महानिर्माण की, गुलबी घाट। और ये अभी जलाई जा रही है किसी शरीर को जो विलीन हो जाएंगे। काश कि मैं भी एक दिन इसी तरह यहाँ पे आ जाऊँ। कितने लोगों की इच्छा होती है कि मैं अपने जन्म स्थान में ही अपने कर्म स्थान के बाद में आकर रहूं और यहीं पर निमान प्राप्ति हो, लेकिन वो तो कब कहाँ क्या लिखा हुआ है संजोग, ये तो भगवान ही जाने। फिर भी गुलबी घाट बहुत ही अति भव्य, बहुत ही सुंदर। पहले तो ये साधारण सी थी, लेकिन अब बहुत सुंदर बन गई है। प्राय यहाँ पे लोगों को देखता हूँ, इसी जीवन में, क्षणभंगुर जीवन में लोग इतने व्यस्त रहते हैं। और वो बड़ी सी बिल्डिंग NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका पुराना नाम BCE था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसका ये हॉस्टल है। ये चिमनी है बिजली की, पुरानी वाली, और ये है नई वाली चिमनी। और ये है गोलाकार रूप, जिसमें कि गंगा स्थल का जल भरने से आधी दूरी तक वो डूब जाती है जल से। अब तो जल स्तर कम हो गया है और दाह संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। और इसी के बगल में फिर रानी घाट, और रानी घाट के बाद लॉ कॉलेज घाट, जहाँ की मेरे घर की दूरी सबसे कम हो जाती है, आधा किलोमीटर। ये गुलबी घाट की स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर बनी है, गोल गोल, ऊंची ऊंची 2 महली। ये है रानी घाट। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की नगरी पाटलिपुत्र, पटना का प्राचीन नाम, उनके पुत्र राजा महेंद्र यहाँ के राजा बने, तो उनकी रानी यहाँ स्नान करने गंगा में आया करती थी, इसलिए जगह का नाम रानी घाट है। और ये है बाबा भूतेश्वर नाथ का मंदिर रानी घाट के किनारे, और वो NIT की बिल्डिंग, हॉस्टल की और अन्य मकान। ये रानी घाट की मंदिर है। यहाँ मेरे छोटे बाबू आया करते थे रोजाना कसरत करने के लिए और स्नान करते थे। और ये है सुमति भवन, जिसके नाम पे मार्ग अशोक राजपथ से जुड़ने वाली सुमति पथ, ब्लू रंग वाली सुमति भवन। और ये हो गया लॉ कॉलेज घाट, जो कि मेरे घर के सामने, मेरे घर के नियरेस्ट आधा किलोमीटर की दूरी पे है। मैं मॉर्निंग वॉक में आता हूँ तो लॉ कॉलेज घाट से एक दिन जाता हूँ पश्चिम की तरफ दरभंगा हाउस, और एक दिन जाता हूँ पूरब की तरफ चौधरी टोला घाट। और अब संध्या हो चुकी है, और ये देखिए सोलर एनर्जी से जगमगाती हुई JP गंगा पथ, तिरंगे रंग में रंगी हुई, केसरिया, सफ़ेद और हरा, सोलर एनर्जी से जगमगाती हुई JP गंगा पथ। ये हो गया लॉ कॉलेज घाट। और लॉ कॉलेज घाट के बगल में बनी हुई नई बिल्डिंग नेशनल डॉल्फिन रिसर्च स्टेशन NDRS, जिसमें पढ़ाई और रिसर्च की भी पूरी सुविधा प्रदान की जाएगी।
ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, लेकिन अभी इसमें पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। ब्लू रंग की बिल्डिंग है। ये है लॉ कॉलेज घाट। इसमें प्रसिद्ध है हथुआ हॉस्टल, सीवी रमन हॉस्टल, और फिर वो आगे सामने में गांधी घाट के बगल में बड़हरवा घाट, और बड़हरवा घाट के वहाँ पे है इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल्स। गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियाँ जा रही है, और अब मेरे कदम पहुँच चुके हैं बड़हरवा घाट की ओर। बड़हरवा घाट, जहाँ की प्रातःकालीन नौका से सब्जियाँ आती है और सुबह बहुत अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जी मिलती है 2 घंटा के लिए, और मॉर्निंग वॉकर लोग यहाँ से मॉर्निंग वॉक करके लौटते वक्त सब्जी खरीदते हैं। और पीछे है NIT का हॉस्टल्स। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण घाट, गांधी घाट। गांधी घाट एक बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल बन चुका है इन घाटों में, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उन्होंने पढ़ाई इसी इंजीनियरिंग कॉलेज से की है, इसलिए यहाँ के निर्माण कार्य पे उनकी दृष्टि सदैव रहती है, और आकर्षण तो है ही उनका, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई की जीवन शुरुआत की है। गांधी घाट, इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण घाट गांधी घाट, जिसे अब NIT घाट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गांधी घाट में गांधी जी का अस्थि विसर्जन किया गया था, इसलिए ये जगह का नाम है गांधी घाट। और इसी गांधी घाट से कनेक्टिविटी दी गई है कृष्णा घाट की ओर, जो कि बाएं तरफ है। और अब मैं इस कृष्णा घाट से नीचे की ओर वाली मार्ग पे चलूँगा, और जिन्हें जाना है सीधे दीघा की ओर, वो सीधे चले जाएंगे JP गंगा पथ पर, और जिन्हें घूमने आना है या जिन्हें अशोक राजपथ पे फिर उतरना है कृष्णा घाट की ओर, तो वो इस तरफ आ जाएंगे। ये है गांधी घाट का एंट्रेंस पॉइंट। नौकाएं लगी हुई है, नौका पे उस पार लोग घूमने भी जा सकते हैं और घूमकर आ भी सकते हैं, और यहीं से क्रूज भी चलती है 45 मिनट की, 210 रुपया उसमें टिकट है। ये है NIT कैंपस के अंदर में प्रोफेसर लोगों का एकोमोडेशन, और इसी के अंदर में स्टाफ लोगों का भी है। और ये हरे रंग की बिल्डिंग पटना यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस है। और ये मेरे कदम अब पहुंच रहे हैं कृष्णा घाट की ओर। पूर्णतः अंधकार हो चुका है, और ऊपर वो JP गंगा पथ से नीचे कट के बनी गई है ये कनेक्टिविटी अशोक राजपथ के लिए, वो एक तरफ जाने के लिए और एक तरफ आने के लिए इसके नीचे से, और सीधे ये फिर PMCH की तरफ जाती है और एक आती है। अशोक राजपथ पे साइंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के बगल से, मतलब कि उसके बीच से निकाली गई है कनेक्टिविटी, और बहुत ही शानदार रोड, जो कि अभी 2 या 3 अक्टूबर को ही उद्घाटन किया गया है। इसमें यहाँ पे सुगम पथ कोई नीचे उतरने का नहीं है, इसलिए पैदल भी अगर जाएंगे, गाड़ी से भी जाएंगे, तो अशोक राजपथ पर ही उतर के हम लोग आगे कहीं जा सकते हैं। ये बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी। और अब तो यहाँ पे नाश्ता की गाड़ी भी लग गई है, फास्ट फूड की। सुबह में 1-2 चाय वाले लोग आते थे, और अब तो देख रहा हूँ कि वाह वाह वाह, मेरीन ड्राइव की तरह यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 2-3 फास्ट फूड की लगी हुई है, आइसक्रीम की भी लगी हुई है। सूरज तो बिल्कुल अस्त हो चुका है, आसमान का रंग बिल्कुल लालिमा खत्म हो गई है।
टहलने वाले लोग आ रहे हैं, भीड़ की कमी नहीं है। ये कहा जा सकता है चित्र के लिए एक लाइफलाइन हो गई अशोक राजपथ की भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए, और आराम से लोग पूरब और पश्चिम यहाँ से जा सकते हैं। गन्ने का रस भी मिल रहा है। शिव शक्ति आइसक्रीम, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक नवनिर्मित विशाल बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। लगता है कि कोई यूनिट होगा, और ये साइंस कॉलेज में प्रोफेसर लोगों के रहने की कॉलोनी है। अब पुण्य अंधकार हो गई है और आने जाने वाले लोगों का कारवां बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक भी बढ़ रही है, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है। तो ये 1 घंटा की मेरी पथ यात्रा गाय घाट से कृष्णा घाट तक की अब खत्म हो रही है। वीडियो मैंने रुक रुक कर जीवन में पहली बार इतनी लंबी और इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, 26-27 मिनट की। ओम नमः शिवाय। NIT बाएं तरफ, गांधी मैदान दाहिने तरफ, और अब कुछ ही मिनटों में मैं अशोक राजपथ पे आ जाऊंगा। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। इतना तो बता दे क्या प्यार किसी को कहते हैं। और इस नवनिर्माण के समय में यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर था, इसे नीचे से कनेक्टिविटी दी गई है, और एक मजार भी था, उससे भी नीचे से कनेक्टिविटी दी गई है। और वो है अशोक राजपथ, जहाँ पे ये मिलती है वहाँ पे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो कि कुछ ही महीनों में समाप्त हो जाएगी। और निर्विरोध यहाँ से एक तरफ वो NIT से जा सकते हैं गांधी मैदान, और गांधी मैदान से यहाँ तक आ सकते हैं। ये बिहार में पहली तरह की डबल डेकर फ्लाईओवर होगी। और अब मेरी वीडियो 1.25 घंटा की खत्म होती है। मैं गाय घाट से पैदल कृष्णा घाट आ गया, सभी घाटों को घूमते हुए। समय तो लगा करीब 1.25 घंटा, लेकिन वीडियो 30 मिनट की होने जा रही है, जो कि मेरे जीवन की पहली लंबी वीडियो है, जिस समय यूट्यूब पर डालूंगा पहली बार। और यह अशोक राजपथ की चकाचौंध, गाड़ियों का आना जाना, रेला पेला बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस अंधकार में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।